नमस्कार, मैं प्रिंस सोलंकी और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल तेज निगाहें। आइए बात करते हैं आज की खास खबरों की। जीवन में रंगों का अपना अलग ही महत्व होता है, चाहे वो जिंदगी में हो या फिर किसी तस्वीर में। लेकिन जहाँ भी रंग लग जाते हैं वहाँ बात ही कुछ अलग होती है। रंगों के बारे में हमारे संवाददाता ने पुष्पा गुलाटी से जाना। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। रंगों की जीवन में अपनी अलग महत्ता है और जिसकी ज़िंदगी में रंग ना हो वो ज़िंदगी बेरंग कहलाती है। और इन्हीं रंगों का महत्व बताने के लिए हमारे साथ पुष्पा गुलाटी जी मौजूद है, जो कि ज़िंदगी में किस तरह के रंगों का क्या महत्व है वो सारी हमें बताएंगे। हमारे साथ हैं पुष्पा गुलाटी जी। बात करते हैं पुष्पा गुलाटी जी से। पुष्पा जी, बात करें, जिस तरह देखा गया है कि रंगों का अपना अलग महत्व है, तो जीवन में जो रंग हैं और जो अपने बॉडी शरीर में भी जो रंग होते हैं उनका क्या क्या महत्व है? सबसे पहले तो नमस्कार, स्वागत सबका। सिर्फ आप एक कल्पना कर लीजिएगा कि अगर आपको सिर्फ एक दिन में एक ही कलर देखने को मिले, सफ़ेद, काला, नीला, पीला, सिर्फ एक, तो आप अपना सोच लीजिएगा कि शाम के समय आप कैसा फील करेंगे। आपको ऐसा लगेगा सब कुछ बेरंग है, कुछ भी ऐसा नहीं है जिसके अंदर आपको सहनीय हो, तो आप परिवर्तन चाहते हो। इसीलिए हमारे जीवन के अंदर एक नहीं रहे, अनेक रंगों की ज़रूरत होती है। वो कलर है जिसको आप देखते हो, जिसको आप नाम देते हो, ये सफ़ेद है, ये काला है, ये नीला है, पीला नहीं। इसके अलावा भी हमारे पास कई रंग हैं जिसको हम खुशी कहते हैं, गम कहते हैं, सुख कहते हैं, दुख कहते हैं, ये भी रंग है। कई चीज़ें ऐसी हैं जिसको कि आप कोई नाम नहीं दे सकते। लव है, पीस है, हैप्पीनेस है, ये भी है। विनम्रता, शुक्रिया, भाईचारा, अच्छे ढंग से बोलना, ये भी एक कलर है ज़िंदगी के अंदर। अगर हमें ज़िंदगी में ये ना मिले तो हमारी ज़िंदगी कैसी हो सकती है, सिर्फ आप कल्पना कीजिए। आज आप अपने आप को देखिए, क्या आप एक रंग में हैं? आप अनेक रंगों में हैं। आपने पहना हुआ है, आपने ओढ़ा हुआ है, आप आए हो, आपके मन के अंदर भावनाएं भी रंगों में आती हैं, आपका पहनावा भी रंगों में आता है, आप जो खा पी रहे हैं वो भी आपके रंगों में आता है। और सबसे बड़ी बात है कि एनर्जी जो है वो भी एक रंग का फॉर्म है। जो आपको एनर्जी दे रहा है आपकी पूरी बॉडी के अंदर, वो भी आपके सोलर चक्रास हैं जो कि आपके बॉडी को एनर्जी दे रहे हैं। उस एनर्जी से आपको एक चीज़ प्राप्त होती है, उसको बोलते हैं ओरा। कहने को तो एक ही शब्द है, लेकिन इसको आप समझेंगे तो आपको पता लगेगा कि हमारी बॉडी के 7 चक्रास, जिसके अलग अलग रंग होते हैं, अलग अलग काम होते हैं, अलग अलग एनर्जी देने का तरीका होता है, अलग अलग ऑर्गन्स को वो एनर्जी प्रोवाइड करे। इससे आप चल फिर पाते हो, आप सोच पाते हो, आपका एटीट्यूड बनता है, आपकी पर्सनैलिटी बनती है, और एक्चुअली में आप क्या हो ये आपके चक्रास प्रभावित करते हैं। अगर आप बीमार हो तो कोई चक्र आपका कमज़ोर है, उसकी एनर्जी आपको कम मिल रही है। अगर आप बहुत खुश हो तो इसका मतलब वो चक्र आपका अच्छा एक्टिवेट है। तो ये कॉम्बिनेशन है, ये बैलेंसिंग है। और अगर बैलेंस थोड़ा सा भी इधर से उधर हो जाए तो लाइफ के अंदर तो आप सीधे चल नहीं सकते हो, और खुशी प्राप्त करना तो बड़ी दूर की बात है। तो रंग भरी है ज़िंदगी के अंदर, रंग बड़े ज़रूरी हैं। ये कहने को ये लाल पीला नीला रंग नहीं है, ये आपके ऊर्जा का रंग है, ये आपके एनर्जी का रंग है, ये आपकी ताकत का है, ये आपकी खुशी का रंग है। इसको पहचानिए और जीवन को चलाइए। अब जो ये आपको आपके चक्रास के रंग हैं 7, वो आपको जो ओरा कैसे बनाते हैं, कॉम्बिनेशन है। यानी कि आप क्या हो, कहीं पर भी आप जाते हो तो वो आपकी एक पर्सनैलिटी है, वो आपका सोचने का ढंग है। एक व्यक्ति आपको पसंद कर रहा है और एक व्यक्ति आपको पसंद नहीं कर रहा है, मीन्स कहीं ना कहीं तो आपकी पर्सनैलिटी में ऐसा है जिसने अट्रैक्ट किया, वो आप नहीं हो, आपका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन आपकी जो ऊर्जा देने वाले चक्रास का कलर है वो आप पर इतना डोमिनेट है, जो कि आपके दिल को अच्छा कर रहा है, जो आपके स्वादिष्टान चक्रा को बना रहा है, जो आपके सोलर फ्लेक्सिस को बना रहा है, और सबसे बड़ी बात है वो आपके रूट चक्रास को इतनी पावर दे रहा है कि सहस्त्रार्थ चक्रा तक पहुंचकर एक आपको बेस्ट ह्यूमन बीइंग डिक्लेयर करता है। यू आर नॉट ए मैक ऑफ फ्लैश ओनली और बोन्स लिगामेंट्स नहीं, यू आर ए टोटल पर्सनैलिटी विद हाई एटीट्यूड्स। आपका जीवन के अंदर क्या एटीट्यूड्स है, आपका जीवन में सोचने का ढंग क्या है, ये आपके कलर डिसाइड करते हैं। और ये जो कलर्स है एक ओरा बना देते हैं, और आप उस ओरा के साथ संसार के अंदर चल रहे हो, जहाँ बैठ रहे हो, जहाँ खा रहे हो, जहाँ बात कर रहे हो, वो आपका ओरा है। तो इसलिए ज़िंदगी के अंदर एक रंग तो हो नहीं सकता और बेरंग होना नहीं चाहिए। तो अच्छी बात है कि जितना हो सके प्रसन्नता, खुशी के रंगों से अपने आप को भरें और अपनी पर्सनैलिटी को समझने की कोशिश करें। और आज मैं बताना भी यही चाह रही हूँ कि एक्चुअल में कलर थेरेपी आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद है, और एक्चुअली कलर थेरेपी है क्या, जिससे आपके जीवन में क्या चीज़ आए। एक तो हेल्थ आए, प्रोस्पेरिटी आए,
हैप्पीनेस आए, और सबसे बड़ी बात है कि आपके पास अपने हाथ में जो रेमेडीज़ है जो कि आपको मिल रही है कलर्स के द्वारा, चाहे वो फ्रूट्स के द्वारा मिल रही है, चाहे प्लांट्स के द्वारा मिल रही है। और आपको बड़ा आश्चर्य होगा, मैं बात को इधर से इधर तो ले जा रही हूँ, लेकिन अचानक मुझे याद आ गया कि जापान के अंदर एक नई थ्योरी चली है जिसमें कि लोग अपनी डिप्रेशंस को दूर करने के लिए जंगलों में जा रहे हैं। वो जंगल बनाए गए हैं और उनको साफ़ सुथरा किया गया है, वहाँ सिर्फ पेड़ हैं, और पेड़ों का जो कलर है और पेड़ों की जो ऑक्सीजन है और पेड़ों से निकलने वाली जो वायु है वो आपको हील कर रही है। और हम चाहते क्या हैं? हम सिर्फ हीलिंग टच चाहते हैं। आप मुझसे अच्छा बोल लीजिए, मुझे हीलिंग टच मिल जाएगा। नेचर आपको प्यार करे, आपको हीलिंग मिल जाएगा। कोई आपकी बात को समझ रहा है, वो आपको हीलिंग मिल जाएगा। तो उन्होंने इस तरह से एक जंगल बनाया है जो कि वास्तव में उन्होंने दिया है कि दिस इज़ द बेस्ट थेरेपी जो कि ह्यूमन माइंड को आज ज़रूरत है, बिकॉज वी आर लिविंग इन ए क्वाइस, एल्यूजन्स, मिसअंडरस्टैंडिंग्स और नॉन एसेंशियल थॉट्स इतने भरे हुए हैं कि हमें कुछ पता नहीं चल रहा। तो नेचर फिर आपके आगे आ रही है ये कहने के लिए कि मैं फूलों से भरी हूँ, मैं रंगों से भरी हूँ, मेरे फूलों की खुशबू तो देखो, मेरे फूलों के रंगों को तो देखो, मेरे फलों को तो देखो। आप तरबूज को देखो ना, आप खरबूजा को देखो, आप संतरे को देखो, इसमें क्या है? अनंत अनंत चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके जीवन को खुशमय बना सकती हैं। तो और सबसे बड़ा बात है, आप अपने आप को देखो और देखते सारे आपको पता चल जाएगा कि मुझे क्या परिवर्तन चाहिए और क्या परिवर्तन चाहिए। तो आज कलर थेरेपी के द्वारा मैं आपको ये बताऊंगी कहाँ कहाँ हमारे शरीर के अंदर कौन कौन सा रंग डोमिनेट कर रहा है और किसकी कमी की वजह से कौन सा डिजीज़ हो सकता है, और किसकी कमी को दूर करके, बढ़ा के या माइनस करके आप अपनी डेली लाइफ तो बहुत अच्छी चला सकते हो। तो बात की जाए फिजियोथेरेपी की, जब कलर फिजियोथेरेपी की बात आपने की है, तो कितना कौन सा ऐसा कलर होता है जो शरीर को बहुत ज़रूरतमंद होता है, बहुत ज़रूरी शरीर की ज़रूरत होती है? देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जिसका कि जवाब आपके पास खुद होगा कि अगर आपको मैं दे दूं कि आप आज टोटल मिला के 5 सिर्फ पपीते ही खा लीजिए, या आपको आज बताया जाए कि आप पूरा तरबूज ही आप खा लीजिए, या आपको बोला जाए सिर्फ आप बनाना ही खा लीजिए, तो आपका जवाब निकलेगा नहीं। यानी कि यू नीड एवरीथिंग इन ए प्रपोर्शन, कि आपको हर चीज़ एक चीज़ चाहिए लेकिन उसका प्रपोर्शन सही होना चाहिए जो आपकी बॉडी की डिमांड करती है। फॉर एग्जांपल, आपने अलमीरा खोला, आज आपका मन है मैं घूमने जाता हूँ, तो आपने अलमीरा खोला और आपका हाथ फटाफट एक कपड़े के अंदर चला गया, तो कभी आपने सोचा कि आप वो कपड़ा क्यों उठा रहे हो? यानी कि आपकी बॉडी को उस कलर की ज़रूरत है। वो वाइट भी हो सकता है, वो ब्लू भी हो सकता है, वो रेड भी हो सकता है, ग्रीन भी हो सकता है। तो आपकी बॉडी जो है जो डिमांड कर रही है वो आपको मालूम ही नहीं है कि वो आपके साथ साथ चल रही है और आपको इतना कोऑपरेट कर रही है। तो आपकी बॉडी के अंदर जो कलर हैं वो चक्रास के रूप में जाने जाते हैं। सबसे मेन सोर्स ऑफ एनर्जी हमारे पास जो कलर की है वो सूर्य की होती है। सूर्य के अंदर इतने ज़्यादा कलर होते हैं जो कि आपको एनर्जी देता है। फिर हमारी बॉडी के अंदर चक्रास हैं, और इसको अगर आप स्कैन करके देखें तो सबसे पहले हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो कहलाता है रूट चक्रास। अगर किसी चीज़ का रूट ही ठीक नहीं है तो आप सोचें कि आपकी बॉडी सही हो सकती है? नो। तो आपको उसको ध्यान देना पड़ेगा। उसका कलर ज़्यादातर ये बताते हैं और हम लोग मानते भी हैं कि रूट चक्रास जो कलर है इंडिकेट करता है रेड। अब रेड इंडिकेट करने का मतलब है कि अगर मैं बहुत वाइड स्प्रेड में जाऊँ तो रेड एग्रेसिव भी है, रेड फायर का भी है, रेड आपके अंदर स्ट्रेंथ का भी है, रेड आपके अंदर सिक्योरिटी का भी है, और रेड आपके अंदर पावर का भी है। और रेड अगर है तो आपने देखा होगा दुल्हन का श्रृंगार करने में या किसी भी मजलिस को सजाने के अंदर लोग पहले रेड की तरफ जाते हैं, क्योंकि उसको एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा लकी अच्छा माना जाता है। दिस डजंट मीन कि आप सिर्फ रेड कलर को लेकर चल सकते हो। ये आपको अगर हमेशा गुस्से में रखे, स्ट्रेंथ में रखे, पावर में रखे, तो आपका ईगो कितना ज़्यादा हो जाएगा। जस्ट लाइक फायर, तो फायर अकेला काम नहीं कर सकता, उसके साथ साथ आपको वाटर चाहिए, एयर चाहिए, तो कि उसकी डिमिनिशिंग वैल्यू भी हो सके और पावरफुल वैल्यू भी हो सके। थोड़ा सा और ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमारा जो स्वादिष्टान चक्रास है उसका कलर जो है वो ऑरेंज कलर का है। वैसे हम लोग ऑरेंज कलर को ये बोलते हैं कि इसे कलर ऑफ क्रिएटिविटी, यानी कि जिसको कुछ भी करना हो लाइफ के अंदर तो अगर वो ऑरेंज कलर थोड़ा पहन लेता है, रख लेता है, या खाने में, फ्रूट में, आप कल्पना करना शुरू कर दीजिए कि जो बात मैं कलर बोल रही हूँ उसके आँखों के सामने आपका क्या घूम रहा है, कौन सा फल घूम रहा है, कौन सा कपड़ा घूम रहा है, कौन सा जगह घूम रही है, कौन सा प्लेस घूम रहा है। इसमें आपके मंदिर भी आ जाएगा,
देखिए इसमें आपका वेयरिंग भी आ जाएगा। क्यों लोग ऑरेंज कलर पसंद करते हैं, इसका मतलब है जब संतों ने इस चीज़ को ढूंढा होगा, इस कलर को दिया होगा, ऑरेंज कलर को होगा, वो चाहते होंगे कि हमारे अंदर की जो ओरिजिनलिटी है, जो स्पिरिचुअलिटी है, जो इंटेलेक्चुअल पावर है, वो बाहर निकल के आए। हम क्यों दबके रहे, तो इसलिए उन्होंने इस कलर को अलग से महत्व दिया है। और ख़ास तौर पे जो ये बोलते हैं कि हमने संन्यास लिया है या सन्यासी है, वो क्या चाहते हैं, वो कहते हैं हम इल्यूजन से, माया से हटें। उनका वैदिक सिद्धांत हो सकता है, लेकिन बहुत ही हम रिस्पेक्ट से हम इस कलर को देखते हैं। अगर हम थोड़ा सा और ऊपर चले तो हमारे पास सोलर फ्लेक्सिस है। सोलर फ्लेक्सिस जो है हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम को कलर करता है। आप ही देखिए, अगर आप बीमार हैं तो इसका मतलब है कि आपके पास डाइजेस्टिव सिस्टम के पूरे ऊर्जा नहीं है। अब ये इसका कलर है येलो। अब येलो कलर का मतलब ये है कि अगर आपका लीवर ख़राब है तो आपका इंडिकेट कर रहा है, आँखें इंडिकेट कर रही हैं कि आपका जो येलो कलर है वो डोमिनेट कर रहा है। मीन्स गॉल ब्लैडर का जो एक्सेस है या आपका जो बॉडी सिस्टम है वो कहीं ना कहीं गलत है। तो इमीडिएटली आप डॉक्टर के पास जाते हो, वो आपको बोलता है कि आपका ये खराब है। मीन्स उसमें आपको क्या करना है, सिर्फ सोलर फ्लेक्सिस को ही ठीक करना है। सोलर फ्लेक्स को ठीक करने के लिए जो इसका अपोजिट कलर है वो आपको लाना पड़ेगा, या तो ऐड करना पड़ेगा या उसको डिस्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि उसको करें। लाइफ कुछ भी नहीं है, आप समझ लीजिए, रंग तो है, बेरंग नहीं है अगर आप उसको बैलेंस करना जानते हो। अगर आप बैलेंस नहीं कर सकते हो तो आप सोच लिए जो मर्ज़ी खा लीजिए, जो मर्ज़ी योग कर लीजिए, जो मर्ज़ी क्रियाएं कर लीजिए, जो मर्ज़ी सत्संग में चले जाइए, जो मर्ज़ी पाठ पूजा कर लीजिए, आपका रिजल्ट ज़ीरो आने वाला है जब तक उसकी बेसिक ट्रेड्स को नहीं समझोगे कि ये कलर आपको इतना ज़रूरी है और कितना होना चाहिए, उसके साथ मैं क्या जोड़ दूँ ताकि आप लाइफ को बैलेंसिंग कर सको। उसके आगे आप देखिए, बड़ा सिंपल सा है, हार्ट चक्रास। दिल के बगैर तो दुनिया चल ही नहीं सकती। इसमें प्यार भरा है, इसमें मोहब्बत भरी है, इसमें रिश्ते भरे हैं, कितना कुछ छोटे से दिल के अंदर रखा हुआ है। और कलर है ग्रीन। अगर आपको ज़रा सा भी ऐसा महसूस होता है, फीबलनेस फील होती है, आपको काफ मसल्स के अंदर थोड़ा पेन होता है, आपको ऐसा लगता है कि मेरे को थोड़ा सा कमज़ोरी आ गई, तो आपको क्या चाहिए, किचन में जाइए, फ्रिज खोलिए, मार्केट के अंदर घूम रहे हैं, अरे कुछ भी नहीं है तो कोई भी ग्रीन कलर की चीज़ लीजिए, उसको आप मुंह में डाल लीजिए, वो टॉफ़ी क्यों ना हो, क्योंकि ग्रीन कलर के अंदर की कैपेसिटी है। और दिल तो हमेशा मजबूत होना चाहिए, तो ये इंडिकेट्स करता है ग्रीन कलर को। लेकिन आप ग्रीन ही ग्रीन खाए चले जाओगे तो आपको वॉमिट हो सकता है या आपकी तबीयत ख़राब हो सकती है, क्योंकि ऑलरेडी वो हाइपर ऑलरेडी हो चुका है। तो इसलिए इस कलर को आप ध्यान में रखिए कि जो आपका हार्ट का कलर है, जो हार्ट चक्रास का कलर है, वो हमारा ग्रीन है, तो उसको कैसे हम बैलेंस करें। उसके बाद हमारे पास थ्रोट चक्रास आता है। थ्रोट चक्रास आता है इंडिगो ब्लू कलर। हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि जो ये समुद्र है वो बेकार है, लेकिन जिनके पास इनसाइट है, जिन लोगों ने इतने एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं, जनरल आपने देखा होगा, जो एस्ट्रोलॉजर है वो आपको बता देगा, ये लीजिए जी आप ये अंगूठी पहन लीजिए। वो आपको अंगूठी नहीं दे रहा, कभी किसी ने नहीं सोचा, वो आपको ग्रह नहीं बता रहा आपका बुध वीर शुक्र खराब है, वो आपको एक कलर दे रहा है और वो कलर आपने कभी ध्यान से नहीं नोटिस किया। वो कहता मूंगा पहन लो या जो भी कलर आपको मालूम हो, जो लोग इस चीज़ को मानते हैं, तो वो आपको कहता है अंगूठियाँ पहन लो। तो आप क्या करते हो, वो कहता है चांदी में पहन लो मीन्स वाइट कलर के साथ पहनो, गोल्ड के साथ पहनो मीन्स येलो कलर के साथ पहनो। और वो जो कलर है वो आपको कहाँ जा रहा है, वो आपकी स्किन को टच कर रहा है। स्किन का मतलब क्या है, हुआ कि आपके अंदर की नसें नाड़ियाँ जो उसके साथ कनेक्टेड है ना, तो उन नसें नाड़ियों को वो आपको पावर दे रहा है। और कभी तो कहते हैं 5 ग्राम का पहनो या जितने ग्राम का भी बोलते हैं लोग, तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो भी एक कलर है। ऐसे आप कह रहे हैं आज शुक्र ग्रह है, आज शनि ग्रह है, आज बृहस्पति ग्रह है, आज वीरवार है, आज पीला पहनो, आप सफ़ेद पहनो, लाल पहनो। कहीं पर भी वो लोग गलत नहीं थे। गलत तो हम हैं कि एक बुद्धिमान की चीज़ को ना समझ के हम आर्गुमेंट करके उसको या तो पास करें या फेल करें, लेकिन है वो कलर ही, चाहे वो प्लैनेट के अंदर है, चाहे वो हमारी राशियों के अंदर है, चाहे वो हमारे खाने के अंदर है, चाहे वो हमारे चक्रास के अंदर है। बस ये कहना चाहती हूँ मैं कि आप इनको बैलेंस करना सीखिए और समझिए आपका दिलो दिमाग क्या कर रहा है, आपकी बॉडी आपसे क्या बोलना चाह रही है। जब एक बार आप भाषा अपने समझ जाओगे शरीर की, मन की, बुद्धि की, तो आपका इंटेलेक्चुअल, स्पिरिचुअल, इमोशनल और फिज़िकल लेवल ये कलर्स ही आपको ठीक कर देंगे। उससे ऊपर देखिए जो सबसे बड़ी बात है, आज्ञा चक्र के बारे में तो सभी लोग जानते हैं। लोग बोलते हैं कि आप इसको ध्यान कीजिए मेडिटेशन के लिए, लेकिन अगर आप ध्यान में हैं तो आपको मेडिटेशन हो जाएगा। ये क्या करता है, दोनों भवों के बीच में एक कलर इंडिकेट करता है, जिससे आपको इंसाइट हो जाता है। आपकी इनसिक्योरिटी
लेवल जो रूट चक्र आपको बता रहा था, उस इनसिक्योरिटी लेवल को ख़त्म करने के लिए आपके पास आज्ञा चक्र है, जो कि फार साइटेड होके आपको इंट्रोस्पेक्शन करने पर मजबूर करता है। व्हेन यू क्लोज योर आइज, यू आर नॉट क्लोजिंग योर आइज, यू आर क्लोजिंग योर नॉन एसेंशियल थॉट्स, यू आर क्लोजिंग जो आपके बारे में आपको जो गलत फहमियाँ हैं या जिससे आप ऊपर नहीं आ पा रहे, जिन समस्याओं से उनसे लड़ने की ताकत देता है। क्यों बड़े बड़े लोग कहते हैं आज्ञा चक्र पे ध्यान रखो? मीन्स सभी जितने भी चक्रास हैं उनको समेट लो, एक जगह कंसंट्रेट कर दो और फिर सोचो कि मेरे लिए क्या ज़रूरी है, कौन सा रंग, कौन सा ग्रह, कौन सी दशा। तब आपको खुद पता चल जाएगा कि मैं स्वयं में इतना काबिल हूँ कि मैं उस कलर को अच्छे से देख पा रहे हो जो मेरा आज्ञा चक्र का है। और सबसे बड़ी बात है, अब आप वहाँ पहुँच रहे हो जिसको शास्त्रार्थ चक्रास बोलते हैं। सिर के ऊपर बिल्कुल बिल्कुल ऊपर आपके पास एक पूरा का पूरा ब्रह्मांड है, आपके पास पूरा का पूरा आपके पास एक समुद्र से भी गहरा खजाना है। आज तक कोई नहीं नाप पाया, ना ही आपकी बुद्धि को, ना ही आपके विवेक को कोई नाप पाया। इसका वॉयलेट कलर है। मैंने इस चीज़ को खुद महसूस किया है रेकी के दौरान कि ये क्या पावर है। हम जब आँख बंद करते हैं तो हम गोल्डन लाइट को या वाइट लाइट को कॉल करते हैं, क्या? ताकि फिल्टर्ड थॉट्स हमारे अंदर आए और हमारे मुंह से वो निकले जो कि सबके लिए सुखदायी हो। और ये जो वायलेट कलर आपके शास्त्रार्थ चक्रास का है, इसके अंदर इतनी पावर है कि सारे के सारे चक्रास को एक तरह से वरदान रूप में आपके सामने ले आता है। आपको बता देता है क्या कमी है। हार्ट कमज़ोर है, लीवर कमज़ोर है, आपका सोलर फ्लेक्सिस कमज़ोर है, डाइजेस्टिव सिस्टम कमज़ोर है या कुछ भी है, तो सबसे पहले प्लीज़ रूट चक्रास को ठीक करने की कोशिश कीजिए। और एक मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट भी है, और मैं पर्सनल इस बात को कह भी सकती हूँ कि जो लोग ब्लैक कलर पहनते हैं, पहने, अच्छी बात है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कोशिश करें कि ब्लैक कलर को धीरे धीरे आंखें बंद करके उसको ग्रे में कन्वर्ट कर दें। बहुत इजी तरीका है, आप अपने थॉट में उसको लाइए कि ब्लैक कलर जो है वो मेरे बहुत नज़दीक नहीं आए। आपने खुद भी देखा होगा कि जब हम एक रामायण या महाभारत पढ़ते हैं तो हम एक तरह से ब्लैक कलर को, जिनका टेस्ट है वो ज़रूर पहने, मैं ये नहीं बोलती उनकी बॉडी की नीड है वो, लेकिन फिर भी कोशिश करें कि इसको एकदम आप कन्वर्ट कर दें, आंखें बंद करें और धीरे धीरे इसको ग्रे में कन्वर्ट करें, फिर इसको वाइट में कन्वर्ट करें, और वो वाइटनेस और गोल्डन जो आपके पास शाइन आया है वो दूसरे के बांटने के लिए मन में करें। और अगर वायलेट कलर आपका आता है आँख बंद करने के बाद, जो शास्त्रार्थ चक्र है, वो वायलेट कलर तो मैं कहती हूँ बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग्स है। उस वक्त मन में आप करें कि मैं स्वयं को भी क्षमा करती हूँ अपनी गलतियों के लिए, और इतना दिल रखती हूँ कि मैं दूसरों को भी क्षमा करने का भावना रखती हूँ। मैं खुद भी खुश रहना चाहती हूँ और दूसरों के लिए भी दुआ करती हूँ। ये आपका वायलेट कलर करता है। और जब भी वाइट कलर आए तो एक शब्द निकालें आप कि इस वक्त मैं उस स्थिति के अंदर हूँ कि मैं दूसरे को ब्लेस करने की भगवान की मर्ज़ी से कर सकती हूँ। तो आप गुडनेस औरों के लिए भी सोचें, अच्छी भावना के साथ आगे चलें। तो इस तरह से क्या होगा, जब हमारे सारे चक्रास बिल्कुल सही हो जाएंगे, सही काम करेंगे, बैलेंस हो जाएंगे, तो मैंने पहले शब्द बोला था ओरा, आपका ओरा अच्छा, और अच्छे ओरे के साथ कौन मिलना नहीं चाहता। आपकी पर्सनैलिटी, आपका एटीट्यूड, आपका बिहेवियर, आपका अचीवमेंट्स, ये सारे ही आपके ओरा की देन है। और जिसका ओरा अच्छा है तो कहते हैं कि गले मिल लो, कि हो सकता है इससे हमें कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए। ज़िंदगी में रंगों का महत्व है, पुष्पा गुलाटी जी ने बताया, और उसे सुनने के लिए यहाँ और लोग भी मौजूद थे। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी समझ में क्या आया, यानी कि ज़िंदगी में रंग कैसे होने चाहिए, हम लोग कहाँ गलती कर जाते हैं रंग चूज करने में, जिससे लाइफ खुशहाल नहीं रह पाती। नाम बताएं अपना। मेरा नाम सतनाम सिंह है। हम दास सीनियर सिटीजन दिलशादगढ़ से जुड़े हुए हैं। हमारा सभी सीनियर सिटीजन की एक संस्था है जो, तो पुष्पा गुलाटी जी से हमारा संपर्क रहता है, समय समय पे हमें सभी कार्यक्रम में बुलाती भी हैं, तो आज भी बहुत अच्छा लगा। तो ये तो एक आमतौर पे हमें सब देखने को मिलता है कि सारी सृष्टि में कितने भगवान ने रंग दे रखे हैं, लेकिन फिर भी हम उनको एक बिल्कुल नॉर्मल सा ही लेते हैं। लेकिन जैसे इन्होंने आज बताया कि हमारे जो रंग हैं जब जीवन में कितना पार्ट प्ले करते हैं, तो एक तरह से ये एक प्रकृति के साथ इन्होंने हमें कह लीजिए कि प्रकृति का ही बताया है कि जैसे प्रकृति के रंगों में से हमें खुश रखना चाहती है, उस तरह हमारे शरीर में भी प्रकृति के वही गुण हैं।
तो चक्रों का जो उन्होंने बताया, चक्रों के रंग बताए हैं, एक अच्छी जानकारी मिली है। और कैसे पर्सनालिटी भी डिपेंड करता है, हर एक कपड़े पहनने का कैसी पर्सनालिटी है ये दर्शाते हैं। तो काफ़ी अच्छा ये एक हमारा अनुभव रहा है। तो रंगों के बारे में कोई अच्छी जानकारी मिली, थेरेपी भी होती है। ये सारे कैसे ये रंग जो हैं हमारे शरीर को स्वस्थता प्रदान करते हैं, ये इन्होंने हमें बताया, काफ़ी अच्छा लगा ये। हमारे साथ और भी लोग मौजूद हैं, आइए जानते हैं इनसे कि किस तरह का इनको समझ में आया और रंगों के बारे में क्या जानकारी ली इन्होंने। नाम बताएं अपना। मेरा नाम राकेश कुमार सोनी है। मैं दास सीनियर सिटीजन संस्था से जुड़ा हूँ। और जो आज पुष्पा जी ने जो बताया रंगों के बारे में, महत्व के बारे में, ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ज़िंदगी में रंगों का बहुत महत्व है। अगर ज़िंदगी में रंग नहीं होगा ना तो ज़िंदगी बड़ी नीरसता लगेगी। और आपने देखा होगा कई बार आदमी की जो पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करती है वो रंगों के ऊपर करती है। जिसका जैसा बिहेवियर होगा उसी अनुसार उसका जो क्या बोलते हैं पर्सनैलिटी रिफ्लेक्ट करेगा। बाकी रंगों का महत्व है, इंसान को रंगों के ऊपर जाना चाहिए। पुष्पा गुलाटी जी ने उनको रंगों के बारे में बताया। आइए जानते हैं कि उनके जो महिलाओं को ज़्यादातर कौन से रंग पसंद हैं और उन्हें आज क्या समझ में आया। नाम बताएं अपना। मेरा नाम अंजना रुस्तगी है। मैं दिलशाद कॉलोनी में रहती हूँ। और पुष्पा गुलाटी जी ने रंगों के बारे में बहुत अच्छा बताया। हम लोगों के जीवन में रंगों का बहुत अच्छा महत्व है। हम लोग क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, हर चीज़ रंगों से रिलेटेड होती है। हमारी बॉडी में भी रंगों का इतना महत्व होगा कि क्या नाम है, हम किस तरह की बॉडी का किस तरह का खाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या चीज़ अच्छे से इफ़ेक्ट करती हैगी, और क्या पहनते हैं उससे हमारे बॉडी के बारे में, हमारे रहने सहने के बारे में, हमारे मतलब हमारी और अच्छी चीज़ों के बारे में पता लगता है कि हम किस तरह का व्यवहार रखते हैं। हमारा व्यवहार पता लगता है अपने कलरफुल चीज़ों से कि हम किस तरह का व्यवहार रखते हैं सबके साथ में। बस यही बात की जाए, कहीं भी देखा गया है पार्टी में कहीं भी महिलाएं जाती हैं, वहाँ तैयार होती हैं, वहाँ भी काफ़ी रंगों की चॉइस होती है। तो क्या मानती है, कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, कलरफुल सारा कुछ दिखाई देता है। वहाँ का वातावरण बहुत शुद्ध और बहुत अच्छा लगता है। हमारे साथ और भी महिलाएं मौजूद हैं, आइए बात करते हैं उनसे कि किस तरह का महिलाओं, ज़्यादा विशेषकर महिलाएं ध्यान रखती हैं कलर का, बहुत अच्छा कलर उन्हें पसंद आते हैं। तो नमस्कार, मेरा नाम ज्योत्सना रुस्तगी है। मैं 23 सालों से गुलाटी जी से जुड़ी हुई हूँ और मेरी बहुत अच्छी मित्र, मेरी बहन, मतलब मैं इनके लिए अपना क्या रिश्ता जोड़ूँ, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और इन्होंने हमेशा मुझे समय समय पे मुझे बताया कि कैसे रहना चाहिए, कैसे खान पान होना चाहिए। और जो आज इन्होंने रंगों के बारे में बताया उससे तो मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ। और मैं अक्सर लाल रंग से ज़्यादा प्रभावित होती हूँ, लाल और गुलाबी रंगों से। और लाल रंग गुस्से को भी मतलब बताता है कि ये गुस्सा भी है, और मैं कभी कभी गुस्से से भी प्रभावित हो जाती हूँ। तो बहुत सारी चीज़ें हैं प्रकृति में हमें दी है। और जैसे गुलाटी जी ने बताया ऑरा, आज ही सुबह मेरी किसी से मुलाकात हुई, जबकि मेरे ऐसे उससे भाव नहीं है। उसने मुझे कहा कि बहुत एटीट्यूड है आपके अंदर। तो एटीट्यूड हम में होता नहीं है, वो दूसरे को महसूस होता है। शायद उसकी कहीं फीलिंग्स रही होंगी कि मैं उसके प्रति एटीट्यूड रखती हूँ। तो गुलाटी जी से आज जो रंगों के बारे में मुझे पता चला है, मुझे अपनी हेल्थ के बारे में मैं इसके प्रति जागरूक ज़्यादा हुई हूँ कि भाई ग्रीन रंग हमारे हार्ट को जो दर्शाता है, और हमारा जो ये ऊपर चक्र दिया है ब्रेन का, उसमें उन्होंने वायलेट कलर बताया है। तो हमारे जो शरीर में इतने सारे रंग हैं, उससे मैं बहुत उन्हीं के द्वारा जान पाई हूँ कि रंगों की क्या महत्ता है हमारे जीवन में। और जब आप रेड रंग इस्तेमाल करती हैं तो तब परिवार में कैसा महसूस होता है? नहीं, मुझे बहुत अट्रैक्टिव लगता है लाल रंग, क्योंकि ऐसा लगता है कि जैसे खुशहाली है। लाल रंग गुस्से को ही नहीं दर्शाता, ये मेरा नज़रिया, मैंने अपने नेचर के बारे में बताया। लेकिन लाल रंग से मुझे बहुत शुद्धता और बहुत अच्छा लगता है कि भाई एकदम कलरफुल लाल रंग। जब हम करवा चौथ का व्रत रखते हैं तो सभी लेडीज़ लाल रंग की ही ड्रेस चूज़ करना पसंद करती हैं। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है लाल रंग और गुलाबी रंग। बात कीजिए महिलाओं की पहली पसंद कौन सा रंग होता है? अक्सर महिलाएं ज़्यादातर लाल और हरे रंग पे अट्रैक्टिव होती हैं कि लाल रंग बहुत अट्रैक्ट करता है सबको। चूड़ियाँ पहनेंगी तो लाल, और साड़ियाँ पहनेंगी तो लाल, और गुलाबी रंग भी पहनती हैं ज़्यादातर महिलाएं। लेकिन मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगी कि मुझे लाल रंग बहुत पसंद है। कहते हैं ज़िंदगी बिना रंग के बेरंग हो जाती है, और यदि आपकी ज़िंदगी को कोई रंग पसंद आ जाए तो उसे ज़िंदगी में अपनाने से ना चूकें। जिस तरह पुष्पा गुलाटी जी ने यहाँ रंगों के बारे में बताया, उससे कहीं ना कहीं ये साफ जाहिर होता है कि हमारी ज़िंदगी को खुशी और दुख किसी न किसी रंग से ही मिलती है।
कैमरामैन संदीप के साथ योगेश सोलंकी, तेज निगाहें, दिल्ली। तेज निगाहें के दर्शकों से अपील है, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी राय देना ना भूलें। अब दीजिए प्रिंस सोलंकी को इजाज़त। नमस्कार।